आज हम लोग कपाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और वसुधारा तीर्थ की महिमा के बारे में जानेंगे कि इनका क्या महत्व है। एक बार भगवान कार्तिकेय और भगवान शिव जी बैठे हुए थे, तो कार्तिकेय जी ने कहा कि हे पिताजी, आप हमें इन तीर्थों के रहस्य को बताइए। इस पर भगवान शिव जी ने कहा, हे वत्स, यह अत्यंत और गोपनीय तीर्थ हैं। देवता असुर सभी वहाँ मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी वहाँ स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं। उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय होता है। वहाँ विधि पूर्वक पिंडदान करने से पितरों को नरक से मुक्ति मिल जाती है। यह पितृ तीर्थ भी कहा गया है। यहाँ तिल से जो तर्पण करता है उसके पितर स्वर्गलोक को चले जाते हैं, और जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर स्थिरतापूर्वक वहाँ 1 दिन और 1 रात जप में लगा रहता है, उसको महान मनोरथ की सिद्धि होती है। तत्पश्चात कार्तिकेय जी ने कहा कि पिताजी बताइए कि ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका फल क्या है। इस पर भगवान शिव जी कहते हैं, एक समय की बात है, भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिपालित बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि हयग्रीव अवतारण धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र आदि आयुध शोभा दे रहे थे। उनकी कटी में पीताम्बर शोभित था और श्री अंगों में कांति श्वेत भी थी। वे 4 भुजाधारी भगवान हयग्रीव दर्पपूर्ण दृष्टि से सब ओर देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था। नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनके गर्दन के चंचल बालों से टकराकर मेघों की घटा छिन्न छिन्न हो जाती थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में ब्रह्मा जी के आगे खड़े हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। उनके नेत्रों से प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उस भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। लक्ष्मी के आश्रयभूत नारायण, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी निवास विशाल वनमाला धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। सबकी हृदय में निवास करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। समस्त इंद्रियों के स्वामी और परम शांत भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। सब भक्तों की रक्षा के लिए शरीर धारण करने वाले भगवान सारंग पाणी को मेरा नमस्कार है। अनंत क्लेशों को नाश करने वाले गदाधारी ब्रह्म को नमस्कार है। संसार की विधि असार वस्तुओं से निवृत्त करने के लिए कर्म करने वाले भगवान को नमस्कार है। समस्त जीवों के रक्षक विजयशील विष्णु को नमस्कार है। हे विशंभर, समस्त गुण वृत्तियों से निवृत्त होने वाले आपको मेरा नमस्कार है। देवताओं और असुरों के श्रेष्ठम अवलंबन, सांसारिक विषयों से निवृत्त और समस्त विश्व की रक्षा, ये दोनों आपकी कीर्तियाँ हैं, अतः आपको नमस्कार है। सबके हृदय में रहने वाले सर्वज्ञ महेश्वर
श्री विष्णु जी की ब्रह्मा ने जब इस प्रकार स्तुति की तब वो शीघ्र ही वहाँ गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीलापूर्वक उन्हें मार डाला। तत्पश्चात वेदों को लेकर वह ब्रह्मा जी के समीप आए और ब्रह्मा जी को देकर स्वरूप में स्थित हो गए। तब से ब्रह्म द्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात है। उसके दर्शन मात्र से महापातक की मनुष्य भी पाप रहित हो तत्काल ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जो लोग यहाँ स्नान और व्रत करते हैं वह ब्रह्मलोक को भी लांघकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिकेय जी ने पूछा कि हे पिताजी, वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? इस पर भगवान शंकर जी बोले, हे वत्स, बद्रिका श्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना नहीं चाहते थे। तब सिद्धों के समझाने पर वेदों ने दो स्वरूप धारण कर लिए। द्रव्य रूप में तो वो बद्रिका श्रम तीर्थ में रह गए और ज्ञान रूप में ब्रह्मा जी के साथ गए। तब ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। ब्रह्मकुंड में जहाँ द्रव्य रूपी वेद स्थित हैं, किए हुए स्नान दान और तप प्रलय काल तक नष्ट नहीं होते। फलस्वरूप से वैदिक ज्ञान की अभिलाषा रखकर जो मनुष्य वहाँ 3 उपवास करते हैं वह चारों वेदों की व्याख्या करने वाले होते हैं। वेद तीर्थ से उत्तर जल रूपा सरस्वती है, जो अपने नाम का जप करने पर मनुष्यों की जड़ता का नाश करती हैं। सरस्वती के जल में स्थित होकर एकाग्र चित्त से जो जप करता है उसका मंत्र कभी खंडित नहीं होता है। जगदीश्वर विष्णु ने तीनों लोकों का हित करने के लिए वाग वैभव प्रदान करने वाली सरस्वती नदी का विधि पूर्वक यहाँ स्थापन किया है। इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान, पूजन, स्तुति और प्रणाम करने से मनुष्य के कुल में भी कभी सरस्वती बिच्छो नहीं होता है। सरस्वती के दक्षिण भाग में द्रवधारा नाम से प्रसिद्ध इंद्रपद तीर्थ है, जहाँ इंद्र ने तपस्या की थी। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को इंद्र को संतुष्ट करने वाले उस तीर्थ में स्नान करके 2 उपवास और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहीं मानसोद भदेद तीर्थ है, जो पापों को नाश करने वाला है। वह सब जीवों के लिए दुर्लभ है। वहाँ जो महर्षि हैं वो हृदय ग्रंथि का भेदन करते हैं, सब संशयों को काटते हैं और कर्म बंधन को छीण कर डालते हैं। इसलिए उस तीर्थ का नाम मानसोद भदेद है। यदि भाग्यवश मनुष्य वहाँ एक बूंद भी जल पा जाए तो तत्काल उसकी मुक्ति हो जाती है। जो मन के विषयों को जीत चुके हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है और जो फल मूल और जल का आहार करके रहते हैं, ऐसे महर्षिगण यहाँ की पर्वतीय गुफाओं में निवास करते हैं। ये मुनि फलाहार, शुद्ध वायु सेवन, गुफा का निवास, झरनों के जल में स्थान तथा आश्रम धर्म का पालन करते हैं और वक्कल या उड़ा में उत्तम वस्त्र धारण करके तीनों समय के स्नान से दुर्जय इंद्रियों को पराक्रम पर भी विजय पा चुके हैं। यहाँ पर बिना इच्छा के भी मुक्ति होती है। यदि कोई प्रमादवश किसी वस्तु की कामना करता है तो उस कामना के अनुसार फल भोग लेने पर भी उसकी मुक्ति हो जाती है। मानसोद भदेद तीर्थ से
पश्चिम वसुधारा नाम से प्रसिद्ध एक मनोहर तीर्थ है। कहते हैं कि त्रिलोकी में बद्रिकाश्रम सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। यह बात नारद जी के मुँह सुनकर सभी वसु वहाँ गए। उन्होंने पत्ते चबाकर और जल पीकर वहाँ बड़ी घोर तपस्या की। इससे उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और वे आनंद में डूब गए। इस प्रकार नारायण देव का दर्शन करके उनसे मनोरम वरदान के रूप में हरि भक्ति, सुख और ऐश्वर्य पाकर वे प्रसन्न हुए। इस वसु तीर्थ में स्नान और आचमन करके भगवान जनार्दन का पूजन करने से मनुष्य इहलोक में सुख तो भोगता ही है और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ पुण्यात्मा पुरुषों को जल के मध्य से ज्योति निकलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भावास में नहीं आता है। यहाँ 3 दिन तक पवित्र हो, उपवास हो, भक्तिपूर्वक भगवान जनार्दन की पूजा करने से साधु पुरुष सिद्धों का दर्शन पाते हैं। जो लोभी और चंचल है, जो सत्य नहीं बोलते हैं, परिहास के ब्याज से पराय धन और पराई स्त्री को कपट से ग्रहण करना चाहते हैं, जिन्होंने सत्कर्मों का त्याग कर दिया है, जो अशांत और अपवित्र रहते हैं, ऐसे मलिन चित्त मानवों को यहाँ कोई फल नहीं मिलता है। जो साधन संलग्न, शांत, एकाकी और विधि मार्ग का पालन करने वाले हैं, उनके द्वारा यथाशक्ति किए हुए जप तप, होम, दान और व्रत आदि कर्म यहाँ अक्षय फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से विभूषित हो इस पुण्य तीर्थ के विषय को पढ़ते अथवा पढ़ाते हैं एवं प्रकाशित करते हैं, वे भगवान विष्णु के कल्याणमय धाम में जाते हैं। तो आज की वीडियो में ये कपाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और वसुधारा तीर्थ की महिमा के बारे में मैंने आपको बताया है। इसलिए आप लोग इन सब तीर्थों की महिमा को जानिए और अगर हो सके तो एक बार इन तीर्थों पे अवश्य जाइए और अपने इहलोक के साथ साथ परलोक बनाने का भी प्रयास करिए, तभी आपकी मुक्ति होगी। अन्यथा मुक्ति होना दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि आज कलयुग के ऐसे कर्म हैं कि जो मुक्ति के द्वार को नहीं, नरक के द्वार को दिखा रहे हैं। इसलिए इन सब जगहों पर जाना आपके लिए उचित ही होगा। अब हम अगले वीडियो में पंचतीर्थ, सोमतीर्थ, द्वादश आदित्य तीर्थ, चतुः स्तोत्र तीर्थ, सत्यपद तीर्थ तथा नर नारायण श्रम की महिमा को जानेंगे, जिसके लिए ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इन सब तीर्थों के बारे में हम जानेंगे।